नमस्ते दोस्तों, क्लिक एंड लर्न में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल दिखे, एक क्लिक में पूरा डिज़ाइन चेंज हो जाए और टेबल ऑफ कंटेंट आपके डॉक्यूमेंट में अपने आप बन जाए? तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है स्टाइल का एडवांस यूज़ कैसे करेंगे एमएस वर्ड में, जिसमें आप सीखेंगे स्टाइल्स क्या होते हैं, उसे एडवांस तरीके से कैसे यूज़ करेंगे और ये ज़्यादातर कहाँ काम आते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते आज का एमएस वर्ड का सफ़र और बनते हैं स्टाइल का मास्टर। तो दोस्तों, एमएस वर्ड में स्टाइल एक प्री डिज़ाइन फॉर्मेटिंग सेट होता है। इसमें शामिल होता है आपका फॉन्ट स्टाइल, आपकी फॉन्ट साइज़, कलर, स्पेसिंग, अलाइनमेंट। मतलब एक बार अगर आपने स्टाइल अप्लाई कर दिया तो पूरा डॉक्यूमेंट एक प्रोफेशनल लुक में बदल जाता है। चलिए अब देखते हैं इसके कौन कौन से एडवांस टूल्स है जो हम हमारे स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लार्ज डॉक्यूमेंट्स के लिए। मतलब जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, कुछ स्कूल असाइनमेंट बनाते हैं, बुक्स लिखते हैं या फिर ई बुक्स बनाते हैं, तब इसका बहुत बहुत इसका यूज़ होता है। दूसरा है ये ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बना देता है। मतलब जब आप हेडिंग में स्टाइल यूज़ करते हैं तो एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली आपका टेबल ऑफ कंटेंट बना देता है। अब आप कहेंगे टेबल ऑफ कंटेंट क्या है? तो एक लिस्ट, एक चैप्टर की लिस्ट या फिर एक सेक्शन में आपका पूरा बुक फ्रंट में ही वो बदल देता है और वो हमें टेबल के हिसाब से हमारा वर्ड दिखा देता है, हमारा डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। चलिए दूसरा है वन क्लिक डिज़ाइन चेंज। मतलब अगर आपको टीचर कहे कि हेडिंग का कलर बदलना है तो मैन्युअली हर बार सबकी हेडिंग का कलर चेंज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बस एक स्टाइल मॉडिफाई कर दीजिए। आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ हेडिंग होगी वहाँ वहाँ आपके हेडिंग का स्टाइल, कलर, साइज़ सब चेंज हो जाएगा। मतलब एक ही क्लिक में पूरा डिज़ाइन आपका अपडेट हो जाएगा। और फोर्थ है हमारा कंसिस्टेंसी। मतलब हर हेडिंग आपको सेम दिखाई देती है। डॉक्यूमेंट इसकी वजह से प्रोफेशनल लगता है। तो सेम लुक वो हमारे डॉक्यूमेंट में दिखाता है। इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें तो स्टाइल का मतलब है स्पीड, कंसिस्टेंसी और प्रोफेशनल लुक का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं। चलिए अब जाते हैं सीधा लाइव स्क्रीन पर और समझते हैं आज के टॉपिक को और बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ टाइप करना है। यहाँ पे हमने आपके लिए पैराग्राफ टाइप कर लिया है। यहाँ पे जितने भी हेडिंग है आपको उसे एक बार सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे 2 हेडिंग है दोस्तों, इसकी वजह से मुझे ये आसानी से मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है। देखा आपने कितने आसान तरीके से उसने हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक दे दिया और एक टेबल ऑफ कंटेंट लुक दे दिया दोस्तों। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब ये टेबल की तरह डिवाइड हो चुका है। मतलब हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स इसका एक पार्ट है और दूसरा है मॉडर्न कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़, ये उसका दूसरा पार्ट है। और हेडिंग वो हाईलाइट करेगा। इसकी वजह से जब हम कोई भी पैराग्राफ रीड कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि उस पैराग्राफ में एक्चुअली कंटेंट क्या है। इसे ही हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टूल दोस्तों इसका है नेविगेशन पेन। अब आप कहेंगे नेविगेशन पेन क्या है? तो सबसे पहले आपको व्यू में जाना है। व्यू टैब में क्लिक करने के बाद आपको रूलर ग्रिड लाइंस के नीचे वो नेविगेशन पेन आपको दिख जाएगा। उस नेविगेशन पेन पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने एक छोटी सी स्क्रीन ओपन हो जाएगी आप ही के डॉक्यूमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में। वहाँ पे आपको हेडिंग, पेजेस, रिजल्ट, ये सारी चीज़ उसमें आपको दिख जाएगी। मतलब आपके डॉक्यूमेंट में कितने हेडिंग है ये आपको उस नेविगेशन से समझ में आ जाएगा। तो बार बार आपको पूरा डॉक्यूमेंट स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, ये भी आपको यहाँ से दिखाई देंगे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रिजल्ट में आप वर्ड ढूंढ सकते हैं। कोई सेंटेंस आपको सर्च करना है वो आप सर्च कर सकते हैं। किसी वर्ड को चेंज करना है उसे आप चेंज करते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको देखनी है तो वो आप देख सकते हैं। मतलब सब कुछ फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट,
वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। तो नेविगेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल टूल है हमारे स्टाइल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 2 एडवांस टूल सीखे। एक है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट और दूसरा है हमारा नेविगेशन पेन। जब भी हम डॉक्यूमेंट में कुछ भी काम करेंगे, बड़े डॉक्यूमेंट अगर आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो नेविगेशन पेन हमेशा ऑन रखिए। यह आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप है दोस्तों। अगर आपको स्टाइल के बारे में और बेसिक जानकारी चाहिए तो हमारे इसी चैनल पे बेसिक स्टाइल का वीडियो अपलोडेड है, तो उसे ज़रूर देखिए दोस्तों, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो ये तो था हमारा प्रैक्टिकल। अब बारी हमारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो सबसे पहले टिप है, हेडिंग के लिए हमेशा हेडिंग 1, 2, 3 इन 3 ऑप्शन का यूज़ करें। मैनुअल बोर्ड करने की कोशिश मत कीजिए, वो अनप्रोफेशनल दिखेगा। दूसरा है, राइट क्लिक कीजिए आपके स्टाइल पे और मॉडिफाई कर दीजिए और अपना कस्टम डिज़ाइन बना लीजिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमने कहा, नेविगेशन को आपको हमेशा ऑन रखना है। ये आपको व्यू टैब में मिल जाएगा। नेविगेशन पेन को हम नेविगेशन पैनल भी कह सकते हैं। इसका और एक यूज़ ये है दोस्तों कि जो आपको नेविगेशन पैनल में हेडिंग दिखेगी, उससे आप डायरेक्टली उस पेज पे जंप कर सकते हैं, तो पूरा डॉक्यूमेंट आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये तो था हमारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अब बारी हमारे रिवीजन की, तो जल्दी से हमारे साथ दोहराइए। तो स्टाइल का मतलब है आपके सामने रेडीमेड फॉर्मेटिंग आ जाती है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम लार्ज डॉक्यूमेंट में करते हैं, और हमारे डॉक्यूमेंट को और प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारा काफ़ी समय और काफ़ी एफर्ट्स बच जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपकी बारी। देखते हैं आज आपने इस टॉपिक को कितना समझा। तो सबसे पहले हमारे क्विज में सवाल है, स्टाइल का मुख्य फ़ायदा क्या है? और इसके ऑप्शंस है डेकोरेशन, स्पीड और कंसिस्टेंसी, प्रिंटिंग या फिर फाइल सेविंग के लिए। और इसका सही जवाब है स्पीड और कंसिस्टेंसी, मतलब हमारा ऑप्शन बी। चलिए, अब बारी हमारे दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा सवाल ये है, टेबल ऑफ कंटेंट किससे बनता है? और इसके ऑप्शन है बोल्ड टेक्स्ट, फॉन्ट कलर, हेडिंग स्टाइल या फिर पेज बॉर्डर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हमारे हेडिंग स्टाइल से टेबल ऑफ कंटेंट बनता है। अब बारी हमारे तीसरे सवाल की। तो तीसरा सवाल ये है, स्टाइल मॉडिफाई करने का सही तरीका कौन सा है? और इसके ऑप्शन से फॉन्ट मेनू, राइट क्लिक ऑन स्टाइल और मॉडिफाई करें, इंसर्ट टैब या फिर रिव्यू टैब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी आपको स्टाइल पे राइट क्लिक करना है और फिर आपको मॉडिफाई को सिलेक्ट करना है, तब आपका स्टाइल मॉडिफाई हो जाएगा। चलिए, अब बारी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। तो नेविगेशन पैनल किसके लिए यूज़ होता है? और इसके ऑप्शन है इमेज एडिट के लिए, स्पेलिंग चेक के लिए, हेडिंग नेविगेशन के लिए या फिर प्रिंट के लिए। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, जो है हेडिंग नेविगेशन के लिए हम नेविगेशन पैनल का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसकी मदद से आप हेडिंग से डायरेक्टली आप उस पेज पे जंप कर सकते हैं। अब बारी हमारे आखिरी सवाल की, स्टाइल्स ज़्यादातर कहाँ यूज़ होते हैं? और इसके ऑप्शन है गेम्स, ड्राइंग, प्रोजेक्ट या फिर म्यूजिक। और इसका सही जवाब है रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स बनाने में हम स्टाइल का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपको आज के इस क्विज सेक्शन में कितने स्कोर मिले, मतलब आपने बिना आंसर देखे कितने सही जवाब दिए, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप जाते जाते आपके लिए एक्टिविटी टास्क, यानी आज का टास्क। तो सबसे पहले MS वर्ड ओपन कीजिए, एक टॉपिक लिखिए, मतलब एक पैराग्राफ लिखिए, वहाँ पे आप हेडिंग 1, हेडिंग 2 स्टाइल अप्लाई करके देखिए। उसके बाद नेविगेशन पैनल से चेक कर दीजिए कि आप उस हेडिंग की मदद से उस पेज पे जंप कर पा रहे हैं कि नहीं।
अगर हाँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में येस करके बता दीजिए और ये भी बताइए कि आपने कौन सा स्टाइल यूज़ किया। तो दोस्तों आज हमने सीखा स्टाइल का एडवांस यूज़ कौन कौन से है, यानी टेबल ऑफ कंटेंट और नेविगेशन पैनल क्या है। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में डिटेल जानकारी देगा उसे मिस ना करें। यानी एक क्लिक में आप ऑटोमेटिक इंडेक्स और आपकी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लिक करते रहिए सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, जहाँ हर क्लिक में मिलता है आपको नया ध्यान। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विथ क्लिक एंड लर्न।